क्या आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि वो पढ़ाई में कैसे रहेंगे, उनका कैरियर कैसा रहेगा, वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे? हर माँ बाप कभी ना कभी ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछते हैं, लेकिन क्या आपने आज तक अपने आप से ये पूछा कि आखिर यही बच्चा आपके घर में क्यों आया? करोड़ों लोगों में से इसने आपको ही अपना पेरेंट क्यों चुना? क्या ये सिर्फ जन्म का रिश्ता है या फिर इसके पीछे भी कोई हिडन कार्मिक कनेक्शन है? देखिए, हर बच्चा सिर्फ एक नई जिंदगी लेकर नहीं आता, वो अपने साथ एक नया भाग्य भी लेकर आता है। कभी घर की किस्मत बदलने के लिए और कभी हमें ही जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाने के लिए। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में संतान को देखा जाता है 5th हाउस से, जिसे पंचम भाव भी कहते हैं। और आज हम डिकोड करेंगे द 5th हाउस, द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, द हाउस ऑफ लेगेसी, द हाउस ऑफ कर्मा, and the cosmic secrets behind why every child changes a destiny। और शायद इसी हाउस में छिपे हैं वो राज जो हर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं कॉस्मोलॉजिक्स। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करता है, और वो होते हैं हमारे बच्चे। लेकिन एक गलती जो ज़्यादातर माँ बाप करते हैं वो होता है ये सोचना कि उनके बच्चे उनकी ही एक्सटेंशन हैं। मानो जो सपने हम पूरे नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल सोल ब्लूप्रिंट। वो आपके घर ज़रूर आया है, लेकिन अपनी एक अलग डेस्टिनी के साथ, अपना एक अलग कार्मिक मिशन लेकर। A child is not your extension. He is his own universe in motion। देखिए, पंचभाव सिर्फ संतान का ही घर नहीं है, ये आपके पूर्व पुण्यों का भी आईना है। मीन्स आपने पिछले जन्मों में जो भी कार्मिक डेट्स या ब्लेसिंग्स कमाई हैं, उसी का एक हिस्सा एक सौल फॉर्म लेकर आपके सामने आता है, जिसे भृगु संहिता में ऋण अनुबंधन कहते हैं, यानी पिछले जन्म का हिसाब किताब। What you call a child is actually your past karma taking human form to meet you again। लेकिन एस्ट्रोलॉजी यहाँ और डीप हो जाती है। सिर्फ लग्न चार्ट के 5th हाउस देखना ही काफ़ी नहीं है, इसकी असली सच्चाई छिपी है D7 चार्ट में, जो बताता है उस सोल का रियल नेचर, उसकी ग्रोथ का पैटर्न, उसका कार्मिक डायरेक्शन क्या होगा। और फिर जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो हम देखते हैं सिग्निफिकेटर्स को। अगर 5th हाउस पर मार्स की एनर्जी हो तो बच्चा जिद्दी ज़रूर होगा, हर बात पर अड़ेगा। लेकिन गुस्सा मत करिए, क्योंकि जिद्दी बच्चे कमज़ोर नहीं होते, वो फ्यूचर के लीडर्स होते हैं। और अगर वहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग हो तो बच्चा बचपन से ही घर का विजडम बन जाता है।
छोटी उम्र में ही बड़ी बातें करना शुरू कर देगा, रिस्पेक्टफुल होगा, स्पिरिचुअली मैच्योर होगा। लेकिन एक और सबसे बड़ा राज, और वो है 9th हाउस यानी भाग्य भाव। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्लैनेटरी एनर्जी आपके 9th हाउस को ट्रिगर करती है। मैंने ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जिनका कैरियर बच्चे के आते ही चमक उठता है। Sometimes a child doesn't just enter your life, he redirects your entire destiny. मैंने बहुत से घरों में देखा है, 2 बच्चे, एक ही माँ बाप, एक ही माहौल, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। एक बच्चा फायर एनर्जी का होता है, हर बात पे चैलेंज करेगा, रूल्स तोड़ेगा, लीडर बनने की कोशिश करेगा। और दूसरा एकदम सॉफ्ट, वाटर एनर्जी, सेंसिटिव, इमोशनल। एक को पूरी दुनिया जीतनी है और दूसरे को सिर्फ आपका एक प्यार भरा एक्सेप्टेंस चाहिए। प्रॉब्लम एक्चुअली तब शुरू होती है जब हम दोनों को एक ही तरीके से हैंडल करना शुरू कर देते हैं। सेम होम, सेम पेरेंट्स, बट डिफरेंट सोल्स नीड डिफरेंट हैंडलिंग। जिद्दी बच्चे को हमेशा पनिशमेंट नहीं, डायरेक्शन चाहिए, उसे एक बड़ा मकसद चाहिए। और सेंसिटिव बच्चे को प्रेशर नहीं, प्रोटेक्शन चाहिए। कभी कभी बच्चा की प्रॉब्लम होती ही नहीं, प्रॉब्लम हमारी वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम उन बच्चों की रियलिटी से मैच करने की कोशिश करते हैं और वो हो नहीं पाती। हम उन्हें अपने अधूरे सपने देना चाहते हैं, जबकि यूनिवर्स ने तो उन्हें अपनी खुद की कहानी लिखने भेजा है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर पोसेशंस, दे आर योर कार्मिक पार्टनर्स। एक बार और कहना चाहूँगा, लेगेसी सिर्फ बैंक बैलेंस छोड़कर जाना नहीं होता। लेगेसी वो वैल्यूज़ हैं जो आप अपने बच्चों की सोल में इम्प्लांट करते हैं। अगर आपका बच्चा फायर साइन का है तो उसे सपोर्ट्स, लीडरशिप, फिजिकल एक्शन दीजिए, उसे दबाइए मत। अगर अर्थ साइन का है तो इन्हें स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल टास्क दीजिए। अगर वाटर साइन का है तो इन्हें सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी और ट्रस्ट दीजिए। ये बच्चे दिल से सोचते हैं। और अगर एयर साइन का है तो इन्हें फ्रीडम दीजिए। इनके सवालों को टोकिए मत, इन्हें उड़ने दीजिए। अंत में बस इतना ही कहूँगा, हर बच्चा एक डिवाइन गिफ्ट है। वो आपके ज़रिए से इस दुनिया में आया है। सो योर रोल इज़ नॉट टू कंट्रोल देम, योर रोल इज़ टू अंडरस्टैंड देम। तो अगली बार जब आपका बच्चा बिना वजह जिद करे या अचानक चुप हो जाए या आपकी समझ से ही बाहर हो जाए, तो गुस्सा मत करिए। आंखें बंद कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए उसकी एनर्जी आपसे क्या कह रही। हो सकता है वो बच्चा ही आपकी इस जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन हो, जो आपको ही बदलने आया है। अंडरस्टैंड द कॉस्मिक पैटर्न्स एंड ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। आप देख रहे हैं कॉस्मोलॉजिक्स, डिकोडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने भी अपने बच्चों के अंदर इस कॉस्मिक कनेक्शन को फील किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनको आज इस समझ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंटेंट नहीं लाते, यहाँ हम डिकोडिंग करते हैं ज़िंदगी की। और अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड हम कैरियर और डेस्टिनी पर लेकर आएं, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट डिकोड। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।